अदिति, अलगाववादी नेता का भी जिक्र यहाँ पर मैनिफेस्टो में किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो, उसमें कहा गया कि अलगाववादी नेता जो कि जेल के अंदर बंद है, उन्हें बाहर लेकर हम आएंगे। क्या ऐसा लगता है कि जो जम्मू कश्मीर की जनता है उसके इंस्टिंक्ट को दोबारा उठाने की कोशिश इस समय उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं? आखिर अलगाववादी नेता की बात इस चुनाव में हो क्यों रही है? बिल्कुल, अब आप देखिए, जब आप अगर पुराने चुनाव में जाएंगे तो यहाँ पर कई सारे ऐसे टेररिस्ट थे जो चुनाव लड़े और जीत भी रहे थे, जिनकी अपनी खुद की पार्टियां बन गई। जब तक कि हुर्रियत पर बैन नहीं लगा, हुर्रियत एक पार्टी की तरह थी। यहाँ तक कि अमेरिका, यहाँ तक कि चीन हुर्रियत के माध्यम से कहीं ना कहीं बातचीत होती थी। हुर्रियत ने अगर भारत देश में चोट पहुंचाई है, चाहे टेररिज्म, चाहे उस लिहाज से, और अगर विदेशी हाथ इन्वॉल्व होने लगे थे हमारे खुद के मसले, भारत के खुद के मसले में, तो वो हुर्रियत था। ऐसे कई सेपरेटिस्ट पार्टियां खड़ी थी और वहां पर चुनाव में खड़ी हुई, चुनाव जीते भी गए। यहाँ तक कि सरकारों की मदद से वो बहुत आगे भी बढ़े। ऐसे में यही वजह थी कि बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से टेररिज्म भारत के अंदर घुस पाए। बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से पाकिस्तान जो चाह रहा था, या वो लोग जो भारत को नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे, वो कर सकते थे। अब ऐसे में ये कहना कि हम अलगाववादियों को बाहर लेकर आएंगे, वो जम्मू कश्मीर के आवाम को समझना होगा कि वो जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए कितना हेल्दी। क्या जम्मू कश्मीर एक बार फिर उस दहशतगर्द वाले माहौल में जाना चाहता है? मैं ये नहीं कह रही कि चाहे पीडीपी हो, चाहे एनसी हो, चाहे कांग्रेस हो, इस तरह के माहौल से, बट उस समय जरूरत थी और सेपरेटिस्ट को ये मौका मिला कि सरकारों को जरूरत है, और फिर सरकारों को दबाने का काम शुरू हुआ। सेपरेटिस्ट और जो अलगाववादी थे, उन्होंने हर वो चीज करनी चाहिए जो सरकारों ने नहीं मानी, क्योंकि सरकारों पर दबाव किया गया। और शायद जब से 370 लगा है और जब से तमाम चीजें हुई है, कम से कम ये अलगाववादियों का आतंक वहां पर नहीं है। ऐसे में भले ही जब हम जम्मू कश्मीर पिछले 50-70 सालों से जिस हालात में उससे बाहर निकलने के लिए हमें अभी एक और दशक लग जाएगा, जब वहाँ के लोग अपने आप को भारत देश से एसोसिएटेड मानेंगे, वहाँ के युवा ये मानेंगे कि हम भी इस देश का हिस्सा है, लेकिन उसके लिए समय देना होगा। और यही बात है कि भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कहती है कि हमको कमल खिलाने की जरूरत है। देखिए शिखा, इस बात आपको, हमको और हमारे माध्यम से जम्मू कश्मीर के आवाम को ये समझाना जरूरी है कि आपका हित सर्वोपरि है। आप जो चाहते हैं सर्वोपरि है। हमारे भाई बहन, हमारे जो जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं, उनका हित सर्वोपरि है, लेकिन नॉट एट द टर्म्स ऑफ टेररिज्म, नॉट एट द टर्म्स ऑफ ब्लैकमेलिंग, नॉट एट द टर्म्स ऑफ कि वहाँ के बच्चों के हाथ में एक बार फिर पत्थर थमाए जाए। कई बार दशकों लग जाते हैं जब हमें सैक्रिफाइस करके आगे की जनरेशन के लिए पूरा जीवन छोड़ना पड़ता है। ऐसे में एक बार फिर हम उन हाथों में नहीं जा सकते जो जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए नहीं, पर्सनल एजेंडा के लिए सोचते हैं, पाकिस्तान सेंट्रिक सोचते हैं, अलगाववादियों की बातों में दब जाते हैं। और यही वजह है कि ये चुनाव तय करेगा कि इस दिशा में जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा। और ये बात चुनाव से परे है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का है, जम्मू कश्मीर वो बॉर्डर है जो पूरे देश की सुरक्षा का जिम्मा है, पूरे देश। अगर एक बार फिर ऐसी सरकार आती है जो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर लेती है अलगाववादियों से, तो हम बैक टू स्क्वायर वन हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि जनता सभी का मैनिफेस्टो, सभी की नियत बात सुनकर इस चुनाव में वोट करे। अदिति, रिजर्व सीटों का फायदा क्या रीजनल पार्टीज को मिलने वाला है? क्योंकि पहली बार है जब सीटें रिजर्व की गई हैं, और क्या बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए राह आसान नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये राह बहुत कन्विंसिंग ये नहीं होगी, क्योंकि ये कहना कि हमें पीडीपी एनसी, मैं कुछ दिनों पहले शिखा, आप भी मेरे साथ उस समय शायद कश्मीर में, उस समय श्रीनगर में मौजूद थी, जब हम वहाँ पर लाल चौक के आसपास के इलाके में, यहाँ तक कि इलाके में हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि वहाँ की जनता क्या कर, वहाँ की कुछ जनता खुश है, कुछ मायने में कुछ जनता खुश नहीं। वजह है कि उनको लगता है कि बाहरी लोग आ रहे हैं, और चाहे भारतीय जनता पार्टी बतौर केंद्रीय सरकार, उसको ये समझना होगा कि जम्मू कश्मीर का सेंटिमेंट क्या है। रिजर्व सीट को लेकर कहाँ तक अभी अगर गणित को समझे पॉलिटिकल, तो ठीक मायने में जो वहाँ की लोकल पार्टी हैं या वहाँ नेशनल पार्टी टीडीपी का बात करें, बात करें, उनका बहुत यहाँ पर कहीं ना कहीं झुकाव देखने को मिलेगा रिजर्व सीट का, क्योंकि अभी भी भारतीय जनता पार्टी का जो कॉन्सेप्ट है जम्मू कश्मीर को लेकर, एक भारत श्रेष्ठ भारत वाला,
कि सभी राज्य एक साथ हैं, वो वाला वो अभी तक पूरी तरीके से घर घर तक पहुंचा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह की स्थितियां हैं वहां पर उसका चुनाव प्रचार नहीं हो पाया, वहां पर लोगों पर घर घर तक बात नहीं पहुंचाई, लंबे समय तक वहाँ इंटरनेट बंद रहा। तो इस बात का चुनाव प्रचार कितना प्रगाढ़ हो सके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राह आसान नहीं है। और जहाँ तक आपने रिजर्व सीट की बात कही, भारतीय जनता पार्टी को लिए अभी बहुत बड़ी चुनौती वहां पर है, और इस चुनाव के नतीजे बताएंगे कि 370 पर मोहर लगी या नहीं। तो अदिति, कांग्रेस के लिए क्या वहाँ राह आसान लग रही है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस में वो कर सकते हैं, वहाँ मिलकर के जो है सांठगांठ के साथ चुनाव लड़ सकते हैं, राहुल गांधी आज जा भी रहे हैं, तो कांग्रेस का स्टेटस क्या दिख रहा है वहाँ? देखिए, सबसे पहले तो भारतीय कांग्रेस के लिए सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी, जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजे एक बार देश में वो परसेप्शन सेट करेंगे जिसको बीजेपी भी सेट करने की कोशिश कर रही है। जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ, जिसको लेकर 2019 में 303 सीट आई, 370 जो एक समय सपना हुआ करता था, आरएसएस का हो, देश के लोगों का हो, हिंदू सेंटिमेंट का हो, कि 370 कभी वहां से जिस तरीके से हट नहीं सकता, लेकिन ये नरेंद्र मोदी की सरकार थी जिसने हटाया, और पूरे देश में उसका सेंटिमेंट हुआ, घर में घुसकर पाकिस्तान ने मारा, पूरे देश में उसका सेंटिमेंट हुआ। लेकिन अब बात है जम्मू कश्मीर के चुनाव की। ऐसे में जम्मू कश्मीर की आवाम क्या सोचती है? अब कांग्रेस ये चाहती है कि एक बार फिर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर नंबरों में कमी आए और देश भर में सेंटिमेंट जाए कि जम्मू कश्मीर की लोगों के सेंटिमेंट से विरुद्ध जाकर भारतीय जनता पार्टी फैसले लागू कर रही है। तो ये कांग्रेस के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, पर सवाल है कि क्या गठबंधन क्या एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ है? जैसे आज उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अभी हम कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया, कांग्रेस से अभी हमारी बातचीत होगी। ऐसे में अब जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जाएंगे तो ये तय करेंगे कि क्या कैंडिडेट मिलकर उतारने हैं जी, क्या हमारा मैनिफेस्टो किस तरीके से होगा, कांग्रेस अपना अलग मैनिफेस्टो उतारेगी। तो अभी इंडिया गठबंधन को एक स्टेज पर आने की राय है, और ये परसेप्शन सेट करने की लड़ाई का एकदम एपिटोम है, चाहे वो इंडिया गठबंधन के लिए हो या एनडीए गठबंधन। यानी कि कुल मिलाकर के भी बहुत ही अर्ली स्टेज में सारा मामला है, और हर एक पार्टी समय कोशिश कर रही है, नतीजे 4 को सामने आ जाएंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।